सर, पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें बुक को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। बहुत मोटा मोटा बुक बच्चे बोल रहे हैं कि बता रहे हैं टीचर लोग, कैसे कौन सा बुक पढ़ा जाए जिससे कंप्लीट हो जाए। देखिए सर, जहाँ तक बुक का प्रश्न है तो इकोनॉमिक्स जिस तरह का पेपर है, एक स्टैंडर्ड बुक्स का अभाव है, खास करके हिंदी माध्यम। लेकिन अब तो बहुत हद तक हिंदी माध्यम में बुक्स कुछ आने लगे हैं। जैसे मान लिया एच एल आहूजा हुए, एम एल झिंगन हुए, और सबसे पहले तो 11-12 का जो इकोनॉमिक्स का जो NCERT है वो बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद एस श्याम का एक बुक आता है 12 क्लास के लिए इकोनॉमिक्स का, वो पढ़ सकते हैं। और हायर लेवल में अब तब जरा विस्तृत अध्ययन की बात होगी तो डॉक्टर सुमन का बुक है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो है। एच एल आहूजा का माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो पढ़ सकते हैं। सेकंड पेपर के लिए आपको एम एल झिंगन है, एम एल झिंगन का पढ़ सकते हैं बुक। और सेकंड पेपर में जहाँ तक प्रश्न है तो मिश्रा एवं पुरी, लाल एंड लाल, ये फेमस पुस्तक है। और एक बुक मैं ये देख रहा हूँ, ये भी अच्छा है। यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था विवेक सिंह करके एक हैं राइटर, वो लिखे हैं, ये भी। हाँ सर, इतना बुक बता दिया था तो लड़का और कंफ्यूज हो जाएगा। कोई शॉर्ट लिस्ट बुक बताइए, 3 बुक बताइए कोई, पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर। पेपर 1 और पेपर 2 तो एक वो कहिए उनको पढ़ने के लिए आपको एम एल झिंगन का पेपर 1 के लिए माइक्रो और मैक्रो दोनों होगा। और पेपर 2 के लिए एक मिश्रा एवं पुरी और लाल एंड लाल का कहीं पढ़ने के लिए। यानी ये 3 से काम चल जाएगा। मतलब 10+2 का जो NCERT है वो करना। पढ़ लेंगे। तो आप भी क्लास शुरू कर रहे हैं सर? हाँ, क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। और हमारा क्या है, बहुत से बुक्स हम लोग जो बहुत से बुक्स उसी का निचोड़ लेकर आए, इनको पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। सफलता मिलेगा निश्चित। नहीं, एक बात याद रखिए, इकोनॉमिक्स का बुक या किसी भी बुक की बात है तो बुकिश लैंग्वेज जो होता है वो ट्रबल करता है बच्चों के लिए। तो शिक्षक की भूमिका क्या है कि उस बुक को पढ़कर उसको सरल और आसान भाषा में विद्यार्थियों तक डिलीवर किया जाए, ताकि वो आसानी से समझ सके, कोई उनको कोई कंट्राडिक्शन मन में ना हो। और इसी के लिए हम लोग प्रिपेयर भी हैं और उसी तरीके से अपना क्लास को भी आगे ले जाएंगे। चलिए, धन्यवाद सर इतना बताने के लिए।